A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. A very warm welcome to all of you in today's This Day in History segment. एक ऐसा सेगमेंट जहां आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे इतिहास से जुड़े वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाओं को जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक है. And along with this, we will also share some crucial practice questions with you. आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के उत्तर देने का प्रयास कीजिए और लगातार इन्हें शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इनके अभ्यास से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बेहद लाभ प्राप्त होगा. तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की दिनांक अर्थात 13 जुलाई से जुड़े सभी important historical facts की. The very first fact is associated with 1830 अर्थात 1830 when the Scottish Church College was established अर्थात Scottish Church College की स्थापना आज के दिन हुई थी. Scottish Church College is a college affiliated to the Calcutta University in India. इसकी स्थापना करी गई थी राजा राम मोहन रॉय और अलेक्जेंडर डफ के द्वारा, who was the first overseas missionary of the Church of Scotland to India. इन दोनों को इस अभियान में सहयोग मिला था फ्रॉम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक से. इस कॉलेज को इनिशियली जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन बुलाया जाता था. Although the ultimate aim of the college and of Alexander Duff was spreading English education in India, परंतु Alexander Duff was also aware that foreign language could not be mastered without a good command of the vernacular or the native languages. और इसी कारण इस कॉलेज में टीचिंग एंड लर्निंग करी जाती थी इन द डोमिनेंट वर्नाक्यूलर बंगाली लैंग्वेज. और जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन को बाद में फ्री चर्च इंस्टीट्यूशन भी बुलाया गया. Along with Raja Ram Mohan Roy, the great social reformer जिन्हें हम अक्सर father of modern India भी बुलाते हैं, Alexander Duff supported Lord Macaulay in drafting his influential minute for the introduction of English education in India. इस संदर्भ में ये भी याद रखिए कि संकेत एक शॉर्ट मैगजीन थी जिसको पब्लिश किया जाता है एनुअली बाय द स्कॉटिश चर्च कॉलेज लिटरेरी सोसाइटी. सबसे पहली बार इसे पब्लिश किया गया था वर्ष 2015 में. राजा राम मोहन रॉय ने अलेक्जेंडर डफ की मदद करी थी इन ऑर्गेनाइजिंग द वेन्यू ऑफ द कॉलेज एंड बाय ब्रिंगिंग इन द फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स हियर. Along with education, the college authorities also played a pioneering role in promoting gender equality by emphasizing the significance of women's education. और 19वीं सदी के दौरान ये कॉलेज उन बहुत ही कम इंस्टीट्यूशंस में से एक था इन द सिटी ऑफ कैलकटा एंड इन इंडिया विच प्रमोटेड द कॉज ऑफ कोएड एजुकेशन. क्योंकि हमने चर्चा अलेक्जेंडर डफ के बारे में की है, so please also remember that in 1844 he co-founded the Calcutta Review, एक फेमस पब्लिकेशन जिसके एडिटर के रूप में भी उन्होंने कार्य किया. और अब आइए देखते हैं कौन सा है आज का अगला फैक्ट. सो दिस इज एसोसिएटेड विद 1930 अर्थात 1930 से व्हेन द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन उरुग्वे अर्थात पहला फीफा विश्व कप उरुग्वे में आयोजित किया गया था. द 1930 फीफा वर्ल्ड कप वाज द इनॉग्रल फीफा वर्ल्ड कप, द वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर मेंस नेशनल फुटबॉल टीम्स. इसको आयोजित किया गया था उरुग्वे में फ्रॉम 13th to 30th July 1930. उरुग्वे के बारे में तो हम जानते ही हैं that it is a South American country जिसकी राजधानी है मोंटेविडियो. अर्जेंटीना, उरुग्वे, the United States and Yugoslavia each won their respective groups to qualify for the semi-finals. परंतु फाइनल में उरुग्वे की ही जीत हुई जो कि होस्ट कंट्री भी था and it defeated Argentina by a score of 4-2. With this, it became the first country to win the World Cup football. 8 गोलों के साथ Guillermo Stable became the top scorer in the tournament. सभी मैचेस उरुग्वे में मोंटेविडियो में खेले गए थे in a stadium specially created for the purpose
जिसका नाम था एस्टाडियो सेंटेनेरियो। इस स्टेडियम को स्पेशली वर्ल्ड कप फुटबॉल के इनॉग्रल सेशन के लिए बनाया गया था। इसी संदर्भ में जब 1928 समर ओलंपिक मैचेस हुए थे, तब भी उरुग्वे ने विजय प्राप्त की थी इन द फाइनल मैच बाय डिफीटिंग अर्जेंटीना। और यहाँ फीफा के संदर्भ में चर्चा हुई है। सो एज वी ऑल नो, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है डिस्क्राइबिंग इटसेल्फ एज एन इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसका गठन हुआ था वर्ष 1904 में। और अगर बात करें कि कहाँ है इसके हेडक्वार्टर्स सिचुएटेड, तो आप याद रखिएगा दैट हेडक्वार्टर्स आर सिचुएटेड इन स्विट्जरलैंड इन अ सिटी कॉल्ड ज़ुरिक। और इसके साथ अब चलते हैं आज के अगले फैक्ट की तरफ, जो है संबंधित 1995 से, व्हेन आशा पूर्णा देवी हैड पास्ड अवे, अर्थात आज के दिन जानी मानी लेखिका आशा पूर्णा देवी का निधन हुआ था। शी वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन नॉवेलिस्ट एंड पोएट इन बंगाली लैंग्वेज। अपने करियर की शुरुआत में शी वॉज ओनली अ राइटर ऑफ चिल्ड्रन स्टोरीज, और उनकी एक जानी मानी बाल उपन्यास है ग्रेट अंकल गोज टू Varanasi. This was first published in 1938. और अगर बात करें इनके द्वारा लिखी गई नॉवल फॉर ओल्डर ऑडियंस, देन इट वाज प्रेम ओ प्रयोजन, which was published later in 1944. इनका मैग्नम ओपस, जिसे माना जाता है द ट्रायोलॉजी, अर्थात 3 किताबें इंक्लूडिंग प्रथम प्रतिश्रुति इन 1964, सुबर्णोलता in 1967 and Bakul Katha in 1974. So all these 3 together are important because they symbolize an endless struggle for women to achieve equal rights in society. अपनी कई किताबों में इन्होंने अधिकतर औरतों के राइट्स के बारे में, उनके फ्रीडम की इंपॉर्टेंस को दर्शाते हुए उनकी एजुकेशन और अपलिफ्टमेंट की बात करी है। अपने सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए in 1976 she was awarded the Gyanpith Award, which is the highest honor for writers in India, and she also received Padma Shri by the government of India later. आशा पूर्णा देवी ने उन महिलाओं और पुरुषों के बारे में लिखा जिनका जीवन उनकी सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के कारण सीमित था। एक ऐसे समय में when women were barely given rights to education and employment opportunities, she became a symbol of women empowerment. Much later in 1994, इनके सभी योगदानों के लिए as a novelist and a short story writer, she was also conferred with the highest honor given by Sahitya Academy called Sahitya Academy Fellowship. और अब इसके साथ आइए आज का नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, जो है एसोसिएटेड 1940 अर्थात वर्ष 1940 से, when Indian novelist सुनीता जैन was born, अर्थात भारतीय उपन्यासकार सुनीता जैन का जन्म आज के दिन हुआ था। She was an Indian scholar, novelist, short story writer and poet, जिन्होंने दोनों अंग्रेजी एज वेल एज हिंदी में अपना काम पब्लिश किया। A very important fact about her is that she has been featured in the Encyclopedia of Post-Colonial Literatures in English. इसके साथ साथ she was also a recipient of Vreeland Award in 1969. उन्होंने Indian Institute of Technology में इंग्लिश प्रोफेसर का पद संभाला and she encouraged the establishment and expansion of humanities department there. उनके सभी जाने माने कामों में से one of the famous English works is A Girl of Her Age, which was a novel published in 2000, and then 2 short story anthologies called A Woman is Dead and Eunuch of Time and Other Stories. Some of her other important works include Mango Tree of 2002, as well as literary criticism of John Steinbeck's Concept of Man, a critical study of his novels, as well as another popular work called Inner Light. इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, and in 2015 she was awarded the Vyas Samman by KK Birla Foundation for outstanding literary work in Hindi language. और अब चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमें करने हैं सॉल्व। द वेरी फर्स्ट वन इज who had established the Scottish Church College in 1830 in India, अर्थात भारत में स्कॉटिश चर्च कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शंस हैं ए अलेक्जेंडर डफ,
B. Lord Dufferin, C. Lord Macaulay, or was it D. James Prinsep? The next question is, where was the first FIFA World Cup held? अर्थात कहाँ हुआ था आयोजित पहला फीफा विश्व कप? Options हैं ब्राजील, B. Argentina, C. Uruguay, or was it D. Italy? The third question is, which country had won the FIFA World Cup in 1930? अर्थात फीफा विश्व कप 1930 किस देश ने जीता था? ऑप्शंस है ए पैराग्वे, बी ब्राजील, सी अर्जेंटीना, or is it D none of the above? The fourth question is, who was the author of the book Great Uncle Goes to Varanasi? ग्रेट अंकल गोज टू वाराणसी किताब की लेखक कौन थे, किसने लिखी थी इस किताब को? ऑप्शंस हैं ए लीला मजूमदार, बी आशापूर्णा देवी, सी महाश्वेता देवी, और was it D Nabarun Bhattacharya? With this, the fifth question is, who among the following had featured in the Encyclopedia of Post-Colonial Literatures in English? अर्थात निम्नलिखित में से किसे फीचर किया गया था in the Encyclopedia of Post-Colonial Literature in English? Options है A. Mamta Kalia, B. Sunita Jain, C. Surendra Verma, or is it D. Urvashi Butalia? With this, the sixth and the last question is, who has written the book A Girl of Her Age? अर्थात A Girl of Her Age पुस्तक की लेखिका कौन है? Options है A. Mamta Kalia, B. Sunita Jain, C. Krishna Sokti, or is it D. Manu Bhandari? और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। विद दिस, हैव अ ग्रेट डे, प्लीज स्टे सेफ एंड मेनी मेनी थैंक्स टू यू।